हेलो दोस्तों, हमने मेवाड़ वंश चल रहा था हमारा और हमने रावल रतन सिंह तक पढ़ लिया था और आगे पढ़ रहे हैं। आगे अपना वंश शुरू होता है सिसोदिया वंश। ठीक है, रावल रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था और उसके मर जाने के बाद या उसकी मृत्यु हो जाने के बाद अगला शासक आता है। एक नाम आता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अरी सिंह। अरी सिंह का पुत्र था हमीर। ठीक है, हमीर ने एक गांव पड़ता है सिसोदा गांव, और सिसोदा गांव में सिसोदिया वंश की स्थापना की, एक नए राजवंश की स्थापना की और अपनी प्राचीन राजधानी थी रावल राजधानी उसका परित्याग किया, क्योंकि वो रावल क्या हो गए थे, रावल रतन सिंह मारे जाने के बाद वो एक बदनाम हो गए थे। वो उपाधि तो उसे वो अपनी बदनामी को अपने सर पर लेकर नहीं चलना चाहता था, इसलिए उसने रावल शाखा को या रावल को उसने क्या कर दिया, त्याग दिया। और त्यागने के बाद में उसने नई अपनी एक पहचान बनाई। सिसोदा का नामक गांव में अपनी शक्ति को बढ़ाया और शक्ति को बढ़ा करके उन्होंने फिर से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। कौन? राणा हमीर। हमीर ने, मैंने बताया था कि राणा हमीर ने सिसोदिया वंश की स्थापना की। ठीक है, और इसने सर्वप्रथम राणा की महाराणा की उपाधि भी सर्वप्रथम किसने अपनाई थी? तो राणा हमीर ने सर्वप्रथम महाराणा की या राणा की उपाधि धारण की थी। और राणा उपाधि को धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? हमीर था। तो हमीर ने महाराणा की उपाधि धारण की और सिसोदिया वंश की इसने नींव रखी थी। ठीक है, इसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। इसके बाद थोड़े से वंशावली की चर्चा कर लेते हैं। राणा हमीर के बाद में पुत्र होता है राणा खेता। कौन है? खेता, राणा खेता। इस राणा खेता को क्षेत्र सिंह भी कहा जाता है, क्षेत्र सिंह, या तो हम शॉर्ट में बोल देते हैं राणा खेता। और उसके बाद में है, इसके राणा खेता के बाद में, राणा खेता के बारे में बताया जाता है कि एक रानी थी खातिन नामक दासी थी। इसे दासी से विवाह कर लेता है और खातिन दासी से इसके दो पुत्र प्राप्त होते हैं, चाचा व मेरा। क्या होते हैं? दासी पुत्र थे, चाचा व मेरा। और ये चाचा व मेरा बाद में हत्या करते हैं राणा लाखा की चर्चा करेंगे आगे। तो राणा खेता के बारे में बात इतनी है कि राणा खेता ये दासी पुत्र थी और दासी का नाम था खातिन। उसके दो पुत्र थे, चाचा व मेरा, और उसने हत्या किसकी की थी? राणा लाखा की हत्या की थी। देखते हैं आगे किस प्रकार से उसने मोकल की हत्या की थी। मोकल की हत्या कर दी थी इसने। आगे देखते हैं। हाँ भाई, मोकल की हत्या की थी उसने। राणा खेता के बाद में आता है राणा लाखा। इसका इसे लक्ष्य सिंह का नाम था, इसका लक्ष्य सिंह, लक्की सिंह याद रख लेना आप, लक्ष्य सिंह। राणा लाखा, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लक्ष्य सिंह या लक्की सिंह, लक्ष्य सिंह भी बोला था, इसे हम वैसे राणा शॉर्ट में राणा लाखा बोलते हैं। ये लक्की सिंह याद करना, क्योंकि ये लक्की था, क्योंकि जब ये राजा बना तब जावर में चांदी की खाने निकला ऑटोमेटिक, जावर में चांदी की खाने। ठीक है, इसका भाग्य देखो कितना अच्छा था। तीसरा, पिछोला झील का निर्माण कर दिया था बंजारों ने। तो ये भी इसके काल में हुआ था। पिछोला झील का निर्माण करवा के चले गए थे बिच्छूमार व चिड़ियामार नामक दो बंजारे थे, उसने इसका निर्माण करवा दिया था। तीसरी, इसका विवाह हो गया था। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में इसका विवाह हुआ था। तो ये भी क्या है, एक नसीब वालों की है कि इसका विवाह भी 80 वर्ष की आयु में इसका विवाह आया था। इसके पुत्र राणा चूड़ा के लिए आया था और उससे विवाह कौन कर लेता है? राणा लाखा से का विवाह उससे हो जाता है। तो ये भी क्या थी, एक इसकी अच्छे नसीबी था, यानी लक इसके क्या थे, बहुत अच्छे थे। आगे चर्चा करेंगे जब राणा लाखा पढ़ेंगे विस्तार से।
राणा लाखा के दो पुत्र हुए थे, राणा चूड़ा के बारे में ध्यान रखना भाई। राणा चूड़ा जिसे भीष्म पितामह कहा जाता है, इसने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा ले ली थी। दूसरा है मोकल राणा लाखा की दो हरका भाई उससे उत्पन्न हुआ था, राणा मोकल है। राणा चूड़ा ने भीष्म पितामह की उपाधि ले ली थी। बाद में राजा कौन बनता है? राणा मोकल भीष्म पितामह के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, ये बोला कि मैं कभी भी राजगद्दी पर नहीं आसीन होऊंगा, नहीं राजगद्दी पर बैठूंगा। मोकल राजा बनता है। मोकल के बाद में आपका आता है कुंभा। कौन आता है? राणा कुंभा। मोकल के बाद में कुंभा, और कुंभा के बाद में राजा बनता है आपका उदयकरण। इसके दो पुत्र थे राणा कुंभा के, उदयकरण जिसे उद्दा कहा जाता है, और राणा रणमल। तो इसके बाद में कौन आता है? रणमल। एक उसका पुत्र था उद्दा जिसे पितरंता कहा जाता है, मेवाड़ का पितरंता उदा, जिसकी बिजली पड़ने से क्या हो गई? उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद रणमल के बाद में राजा बनता है आपका सांगा, राणा सांगा जिसे संग्राम सिंह कहा जाता है। और राणा सांगा के बाद में जो राजा बनता है विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के बाद में उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप, अमर सिंह राजा बनता है। बाद में करण सिंह के बाद जगत सिंह, राज सिंह, फिर जय सिंह, अमर सिंह सेकेंड, संग्राम सिंह सेकेंड, और लास्ट में आपके भोपाल सिंह इसका अंतिम शासक था। तो आपको इतने तो याद नहीं रखने पर, तो महाराणा प्रताप और अमर सिंह तक याद रखना आप। तो ये क्रम याद हो जाना चाहिए। राणा हमीर के बाद में राणा खेता के बाद में कौन है? राणा लाखा जिसे लक्ष्य सिंह या लक्की सिंह कहा जाता है। बाद में राणा चूड़ा, मोकल का पुत्र कौन था? कुंभा। बाद में रणमल, बाद सांगा, विक्रमादित्य की हत्या कर देता है बनवीर उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप, और बाद में उदय सिंह, करण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, जय सिंह, अमर सिंह सेकेंड, संग्राम सिंह सेकेंड, इस तक कड़ी जुड़ती रहती है। और उसके बाद में अंतिम शासक था स्वरूप सिंह, भोपाल सिंह। और भोपाल सिंह क्या था? इसका अंतिम शासक था। कौन था? भोपाल सिंह। तो आप हम शुरू करते हैं राणा हमीर से। तो इसको देख लेना भाई, ये कड़ी। इसमें देखो महाराणा प्रताप के बाद में जो इम्पोर्टेंट शासक आते हैं महाराणा प्रताप। उसके महाराणा प्रताप के बाद में महाराणा प्रताप का दादा सांगा का दादा कुंभा, और कुंभा का दादा लाखा, और लाखा का दादा हमीर। ये यानी कि वो कहें कि इस मेवाड़ में सिसोदिया वंश में दादा ही फेमस हुए। क्या हुए? दादा ही फेमस हुए। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक है महाराणा प्रताप और राणा सांगा। इनसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। लगभग क्वेश्चन तो कहाँ से बन जाते हैं? महाराणा प्रताप व सांगा से, यानी मेवाड़ से, सिसोदिया वंश से जो क्वेश्चन आते हैं अधिकतर क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। उसके बाद में जो बचते हैं या कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुंभा से और लाखा से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता। तो इम्पोर्टेंट कौन से? राणा सांगा, प्रताप है, हमीर तो सर्वप्रथम जो मेवाड़ का सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। तो ठीक है, आगे देखते हैं, राणा हमीर के बारे में चर्चा करते हैं। राणा हमीर है वो 1326 से 1364 ईस्वी तक राज किया था। 1326 से 1364 तक कौन था? राणा हमीर, इसने राज किया था। राणा हमीर ने सिसोदा गांव में, किसमें? सिसोदा गांव में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। किसकी? सिसोदिया वंश की स्थापना। सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? राणा हमीर ने की थी। तो सिसोदिया वंश की स्थापना करने वाला या संस्थापक कौन है? राणा हमीर है। बाद में राणा या महाराणा की उपाधि धारण करने वाला, राणा व महाराणा की उपाधि धारण करने वाला
प्रथम शासक, और वो प्रथम शासक भी कौन था? हमीर था, जिसने राणा महाराणा की उपाधि धारण की थी। राणा महाराणा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक भी कौन था? हमीर था। राणा हमीर ने ही प्रथम उपाधि, जो राणा की उपाधि धारण की थी। पहले जो रावल शाखा थी, अब क्या लगाने लगे? राणा हमीर, यानी राणा व महाराणा की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? हमीर था। अब आगे देखते हैं, इसके बाद भी राजा हुआ था कुंभा। कुंभा ने मेवाड़ का इतिहास लिखवाया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ठीक है। दूसरी लिखाई थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कीर्ति प्रशस्ति है। कौन सी है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। विजय स्तंभ प्रशस्ति, कौन सी? विजय स्तंभ प्रशस्ति की कुंभलगढ़ है। विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ प्रशस्ति। रसिक प्रिया की टीका, ये ग्रंथ साहब किसने लिखाए थे? महाराणा कुंभा ने लिखाए थे। तो क्यों याद करने? इसके बाद में राजा हुआ था कुंभा, जिसने कुंभलगढ़ मेवाड़ का इतिहास लिखवाया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति, रसिक प्रिया टीका, जो गीत गोविंद था उसके ऊपर लिखी गई है, रसिक प्रिया की टीका। इनमें क्या बताया गया है साहब? इस उपाधियों में जो इसकी जो ये रचना है, इनमें बताया गया है कि राणा हमीर को क्या बताया गया है? वीर राजा। जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उसमें क्या बताया गया है? वीर राजा बताया गया है। क्या बताया गया है? वीर राजा बताया गया है। किसको बताया गया? हमीर को बताया गया है साहब। किसको बताया गया है? हमीर को साहब क्या बताया गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में वीर राजा बताया गया है। और ये आपकी जो विजय स्तंभ की बात करें तो इसे विजय स्तंभ में बताया गया है उनको क्या? विषम घाटी पंचानन। क्या बताया गया है? विषम घाटी पंचानन बताया गया है साहब। क्या बताया गया है? विषम घाटी पंचानन बताया गया है। किसमें? विजय स्तंभ प्रशस्ति में क्या बताया गया है? विषम घाटी पंचानन। क्या बताया गया है? विषम घाटी पंचानन बताया गया है। किसमें? कीर्ति स्तंभ में बताया, विजय स्तंभ में बताया गया है विषम घाटी पंचानन, जिसका अर्थ होता है विषम परिस्थिति में शेर के सम्मान लड़ने वाला, यानी विषम परिस्थिति में शेर के सम्मान लड़ने वाला विषम घाटी पंचानन बताया गया है। इसके बाद में इसकी एक उपाधि और बताई गई है। देखो, एक हमारे राजस्थान का इतिहासकार है टॉड साहब, जेम्स कर्नल टॉड। और कर्नल साहब क्या बोलते हैं? टॉड जी क्या बोलते हैं? टॉड बोलते हैं कि क्या थे? परबल हिंदू राजा। क्या थे? परबल हिंदू राजा। तो परबल हिंदू राजा किसे कहा गया है? राणा हमीर को कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। और क्या कहा? परबल हिंदू राजा कहा है। क्या कहा गया है? क्योंकि उस समय का क्या था? सबसे परबल हिंदू राजा यानी राणा हमीर थे। वो राणा हमीर सिसोदिया के अपने समय के हिंदू शासक थे। क्या महान हिंदू शासक थे? ये बात लिखी किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी थी साहब। किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी थी। इसके बाद की हम चर्चा करें तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। इन्होंने किसको हराया था? मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था साहब। किसने हराया था? राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया था। किसने किया था? राणा हमीर ने। हमीर ने किसको परास्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया था और अपनी शक्ति का परिचय दिया था राणा हमीर ने। तो ये आपके राणा हमीर है। इम्पोर्टेंट बात क्या है? सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। इसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है साहब। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। और मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा हमीर को। भामाशाह है, भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और इसको भी क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हमीर को, क्योंकि मेवाड़ में दोबारा से
महाराणा की जो सिसोदिया वंश की नींव रखी थी, दोबारा से उसको शुरू किया था, वो किसने किया था? हमीर ने किया था। इसलिए मेवाड़ का उद्धारक भी किसे कहा जाता है? नए सिरे से अपने जो वंश की स्थापना की थी इसलिए मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, जो अपने इस्लामिक राजाओं से इन्होंने अपने इनको बचाया था। तो ये राणा हमीर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है साहब। तो ये बातें थी, किसके बारे में थी? आपके शासकता राणा हमीर के बारे में बातें थी। पहली बात थी मेवाड़ वंश की स्थापना, दूसरी बात है राणा व महाराणा की उपाधि लगाई थी, अपने पैतृक जो पहले की उपाधि थी उसको त्याग दिया था, जो रावल उपाधि थी, ठीक है। उसके बाद को में इनके ही वंशज हुए थे महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा ने क्या लिखी थी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी थी। और इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा गया है? राणा हमीर को वीर राजा, उसके बाद में विजय स्तंभ प्रशस्ति, और विजय स्तंभ प्रशस्ति में क्या बताया गया? विषम घाटी पंचानन, यानी विपरीत परिस्थितियों में शेर के सम्मान लड़ने वाला शासक। उसके बाद में आपके रसिक प्रिया टीका की भी इसने स्थापना रचना करवाई थी। कर्नल जेम्स टोड साहब क्या बोलते हैं? इसे प्रबल हिंदू राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रबल हिंदू राजा बोलते हैं। अब आगे देखते हैं अगला जो शासक था वो कौन सा था? क्षेत्र सिंह राज, जो क्षेत्र सिंह या खेता, राणा खेता या क्षेत्र सिंह। या खेता क्या था? राणा खेता या क्षेत्र सिंह था। ये कब से? 1364 से 82 तक। कब से? 1364 1382। देख लेना, इसमें 2 घटा देना, इसमें जोड़ देना, ठीक है। तो 1364 ईस्वी तक ये याद करने का तरीका है, अच्छा लगे तो अपना लेना भाई। तो 1364 यानी याद करने 2 इससे घटाओ, इसमें जोड़ दो, कितना है? 1382 तक राज किया था किसने? राणा क्षेत्र सिंह ने। यहाँ देखो, ये आपका कौन सा इलाका है? मेवाड़ का इलाका। कौन सा है? मेवाड़। इस समय मेवाड़ इस प्रकार से मेवाड़ का इलाका था, और उस मेवाड़ के इलाके में पहले इसने किसको जीता? आमेर को जीता। किसको जीता? आमेर को जीता, ठीक है। आमेर के बाद में इसने किसको जीता? भीलवाड़ा को जीता, हाड़ौती को जीता। इसको जीता? भीलवाड़ा को जीता। इसके बाद में किसको जीता? हाड़ौती को। हाड़ौती के बाद में इसने 56 के मैदान वाला क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, वो 56 के मैदान को जीता। तो इसने क्या किया? राणा क्षेत्र सिंह ने पहले आमेर को जीता, अपनी शक्ति का प्रदर्शित करते हुए आमेर को जीता, क्योंकि अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। भीलवाड़ा को जीता, हाड़ौती के शासक से हाड़ा शासकों को इसने हराया, और हाड़ा शासकों को हराकर हाड़ौती को जीता। इसके बाद में यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है आपका, ये क्षेत्र मालवा। कौन सा पड़ता है? और मालवा पर भी इसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। जो मालवा एक विस्तृत शासक था, यहाँ का जो शासक था वो कौन था? दिलावर खां था। कौन था? दिलावर खां था। मालवा का कौन था? दिलावर खां था। इस दिलावर खां को इसने परास्त कर दिया था, और दिलावर खां को परास्त करके इसने किस पर अधिकार कर लिया था? मालवा पर अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार कर लिया था? दिलावर खां को परास्त करके किस पर अधिकार कर लिया था? मालवा पर अधिकार कर लिया था। और इसीलिए जो दिलावर खां था मालवा का शक्तिशाली शासक था। तो इसी दिन के बाद में मेवाड़ व मालवा संघर्ष की नींव पड़ी थी। कौन सी पड़ी थी? मेवाड़ व मालवा संघर्ष, यानी दोनों में संघर्ष चल पड़ा था। और कब से चला? जब मेवाड़ का शासक क्षेत्र सिंह ने मालवा के शासक दिलावर खां पर आक्रमण किया, और दिलावर खां को का वध करके मालवा पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। उसी दिन से इन दोनों के मध्य क्या हो गया था? संघर्ष शुरू हो गया था। क्या हो गया था? संघर्ष शुरू हो गया था। तो ये हमने 2 शासक पढ़े हैं मेवाड़ के सिसोदिया वंश में। पहले वंशावली देखी है हमने, उसके बाद में पढ़ा सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था? इसी राणा खेता के ही एक दासी थी, पासवान दासी,
जिसका नाम क्या था, खातिन। खातिन दासी थी। खातिन दासी से 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिसे चाचा व मेरा। और दासी पुत्रों को कहा जाता है, देखो इस दासी पुत्रों को कहा जाता है गोला, पाडा, इस प्रकार से नाम लिए जाते हैं। खातिन दासी पुत्र चाचा व मेरा, और ये चाचा व मेरा है, बाद में मोकल की हत्या कर देते हैं आगे चल करके, तो इसके चर्चा हम आगे करेंगे। तो इसके एक खातिन दासी से प्राप्त हुए 2 पुत्र थे, चाचा व मेरा। चाचा व मेरा का संघर्ष हमें आगे पढ़ेंगे, किस प्रकार से चाचा मेरा मोकल का वध कर दिया। बाद में मोकल का वध करने के बाद उसके पुत्र ने इनको मरवा दिया था, कुंभा ने इनका वध करवा दिया था। तो वो आगे चर्चा करेंगे उस पर, किस प्रकार से इन्होंने आक्रमण किया, क्यों किया, क्या कारण था। तो ये हमने चर्चा कर ली है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगला वीडियो लेके आए हैं, आगे पढ़ेंगे हम राणा लाखा, लक्ष्य सिंह के बारे में। लाखा के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। अच्छा लगे तो कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।